देखो भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, ट्रेडिंग व्यू का सबको पता है? अब्दुल्ला भाई कौन हो? नाम बताओ अपना ज़रा। अच्छा। और ये शाम कौन है? एक्टिव है शाम? शाम? हाँ शाम भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जवान तारिक भाई, आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? अच्छा जी। देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसका देख रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू किस किस को देखना आती है। इसका किसी को पता है? देखो इसके अंदर जो है ना, हाँ, सबसे पहले चार्ट का जो है ना ये देखा जाता है कि हम देख रहे हैं वन टाइम फ्रेम के चार्ट से, सही है? 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट से, सही है? अब देखो, हमने जो अभी मैं कौन कौन ग्रुप में है हमारे? ग्रुप में कौन कौन है जिन्होंने 10 का देखा था? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो खैर। देखो हमने जो 10 का चार्ट सेंड किया था ना, वो हमने किया था आई थिंक 1 मिनट की चार्ट से। चार्ट दिख रहा है सबको? देखो, हमने जो एनालिसिस किया था ना, वो हमने 4 घंटे के चार्ट से किया था। और देखो हमारी यहाँ पे वो आ रही थी, बाइंग आएगी इंशाल्लाह, सही है? और देखो, देखा ये जाता है कि अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ से देखा जाता है चार्ट को सही तरीके से। अगर हम अभी कोई ट्रेड नहीं लेगा, सही है? अभी सिर्फ समझो, ये देखो, एक्स वी जी चार्ट। अच्छा जी। देखो भाई, ये हमारी जो है ना एक्स वी जी की यहाँ पे एक सपोर्ट आई है, सही है? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है, सपोर्ट से कॉइन जो है ना पंप करता है, सही है? ये ज़मीन होती है और ये रेजिस्टेंट होता है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है कॉइन तो डंप करता है, सही है? अब जैसे कि इसने यहाँ पे कैंडल दी है, कैंडल दी है यहाँ पे, टच करते ही डंप कर रहा है, सही है? और हमें यहाँ पे बाइंग आ सकती है या नहीं आ सकती है? अभी जैसे कि यहाँ पे वो कर रहा है, ये एक जंग लड़ रहा है ना, यहाँ पे बाइंग आई है, देखो आई है हल्की सी बाइंग, ग्रीन कैंडल आई है, दिख रहा है? देखो, लेकिन इसको हम प्रॉपर जो है ना वो नहीं मानेंगे, इसको हम प्रॉपर नहीं मानेंगे क्योंकि अभी जो है ना, अभी चल रहा है डंप मार्केट में, सही है? अच्छा, देखा ये जाएगा प्राइस रेंज के थ्रू। जैसे कि हमने जो है ना ये लगाई हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारी जो असल सपोर्ट आएगी ना वो आएगी ये, जहाँ से हर कॉइन पंप करा है, सही है? ये हमारी असल सपोर्ट आएगी इसमें, देखो, सही है? ये हम 1 मिनट के चार्ट से देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट से देखेंगे तो ये जो हमने एनालिसिस किया हुआ है ये उसका है, सही है? 5 मिनट की चार्ट से देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी ये है। अब देखो भाई, सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ये देखा जाता है कि वॉल्यूम किस उसमें ज़्यादा आ रहा है। अब ये देखो, मार्केट ट्रेंड कौन सा चल रहा है? बताओ कौन सा चल रहा है मार्केट ट्रेंड? डंप का ट्रेंड चल रहा है ना? हाँ, 1056 का वो चल रहा है। इसके अंदर अभी तो प्राइस चल रहा है एक्सवीजी का, सही है? अब डंप चल रहा है। और डंप से पहले हम क्या देखेंगे कि अभी हम जाएंगे इस पे,
प्राइस रेंज पे। ये प्राइस रेंज हमने खोला, सही है। अच्छा जी, इसने यहाँ तक करा है, सही है। ये गए यहाँ तक, यहाँ तक की लड़ा है इसने जंग। यहाँ से अप हुआ, यहाँ से डंप हुआ। अच्छा जी, यही चीज़ और कहीं आई है, देखेंगे हम। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और देखो यही चीज़ और कहीं हुई है, देखो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, दिखा। यही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, देखा। यहाँ पे प्रॉपर जो है ना बिल्कुल इसने रेजिस्टेंट किया है, सही। और देखा दूसरा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो डंप आए ना, अब देखो। और दूसरा ये देखा जाएगा अभी हम, जैसे कि ये हमने लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो। ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, सही है। अब हम ये मान सकते हैं कि अगर ये यहाँ से, अभी देखते हैं 5 मिनट की कैंडल बनाएगा ना, यहाँ तक डंप लेगा ये, सही है। और फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अभी हम देखते हैं 5 मिनट की कैंडल से ये करता क्या है। ये देखा थोड़ा सा इस तरीके से आएगा कि, अच्छा। और वॉल्यूम का किस किस को पता है, वॉल्यूम कैसे देखा जाता है। देखो कैंडल बनी, क्लियर दिख रहा है सबको? हम्म। देखो आवाज थोड़ी सी वो, क्या बोल रहे हो। समझे तो अच्छा लगा। देखो वॉल्यूम जो है ना अभी, वॉल्यूम तो साफ जाहिर होता है कि अगर ग्रीन कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो इतनी बड़ी कैंडल कम से कम आएगी। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ तक की कैंडल गई है ये, सही है। ये वाली सही है, यहाँ तक की कैंडल गई है ये, सही है। ये बन रही डम की कैंडल थी, ऐसा ही है। ये कैंडल डम की बन रही थी, लेकिन क्या इसकी नीचे से बाइंग आना शुरू हुई है, तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी तो इसलिए ये यहाँ डम तक कर जा रही थी नीचे, सही है। फिर इसकी बाइंग आना शुरू हुई है तो फिर ये कहाँ तक गई है, ऊपर तक गई। फिर ऐसी ही एक और कैंडल, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे इसमें, इसीलिए दूसरी कैंडल कितना अप गई है, देखा। दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनी है और अप गई है, सही है। यहाँ पे सेलर्स आए हैं, उन्होंने अपना सेल करा है, सही है। अच्छा, जो ट्रेड ली जाती है नॉर्मली, जो ट्रेड ली जाती है ना वो इस तरीके से ली जाती है कि, ये देखो ट्रेड ली इन्होंने यहाँ से, पहले तो यहीं तक का चल रहा था ना, सही है। पहले कितनी बार गिरा था, कहाँ तक गिरा था, यहाँ तक गिरा था, सही है। यहाँ से इन्होंने लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ से जो है ना ये पूरा जब इसने डंप लिया है तो यहाँ पे लोग जो है ना बायर्स खड़े हुए थे। इसने डंप लेना शुरू करा, यहाँ पे बायर्स खड़े हुए थे। अब बायर्स जब खड़े हुए थे उन्होंने देखा कैंडल नीचे आ रही है, बाइंग आई है, सही है। यहाँ पे बाइंग आई है, और फिर देखो यहाँ से पंप करना शुरू करा, यहाँ से पंप जो करना शुरू करा है, फिर उसके बाद ये देखो इसको हम यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे
पेस्ट किया। सही है जी, ये हमारा बन गया एक और। ये देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ तक गई है ये। इसका क्या लगाएंगे कि हम इसको जब बाहर से स्ट्रांग होते हैं ना, जब मार्केट डंप करती है बाहर से स्ट्रांग होते हैं, फिर ये देखो इसको हम, जैसे कि यहाँ तक गई थी, सही है, यहाँ से यहाँ तक की इन्होंने एक सपोर्ट बनाई थी यहाँ से, सही है। तो फिर जब हम यहाँ से ये करेंगे, एक और इसने कहाँ तक पंप किया है, यहाँ तक, ऐसा ही है ना बिल्कुल। दो बायर्स हैं ना, दो लाइन्स वो उसने वो करी है। फिर इसके बाद अगर ये देखो अभी मैं दिखा, अगर ये जी, अभी ये देखना, एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो इसने यहाँ तक पंप किया है, इसने पूरा करा ना। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, रुक जाओ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये अभी सिर्फ ये देखना है कि अगर ये देखो, हमने सिर्फ ये देखना है, ये जो हमने लाइन्स ड्रॉ की है ना अभी, ये जो तीर वाली लाइन क्रॉस वो करी है हमने, फ्लैग बनाया है, सही है। अगर ये कैंडल्स जो है नीचे क्लोजिंग करती है ना, तो इतनी बड़ी जो इसने पंप देखा है ना, जितना बड़ा भी इसने पंप देखा है, इतना ही बड़ा डंप भी देखेगी है, सही है। अगर ये हमारी फ्लैग से नीचे वो करती है क्लोज, सही है, कैंडल अगर क्लोज करती है, और अगर हमारे फ्लैग से ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो ये कितना इतना ही बड़ा पंप देखेगी। और इसका नेक्स्ट देखो कहाँ तक जा रही है, रिजेक्शन यहाँ तक जा रही है, सही है। अभी देखते हैं, ये देखो इसने यहाँ से बाइंग, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए इस पोजीशन पे जो है ना, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, वेट करना होता है, सबर करना होता है। अब इस फ्लैग से नीचे या ऊपर कैंडल जब तक नहीं बनाता, हम वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे बाइंग उसमें एंट्री लेने में, सही है। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे, अभी कुछ नहीं पता ना मार्केट का, एक तो फ्लैग हमने एनालिसिस करा है कि चलो यहाँ से यहाँ तक जो है ना ऊपर, अभी इसने अगर कैंडल क्लोज करी तो ये ऊपर जाएगा, और अगर नीचे क्लोज करी तो फिर नीचे जाएगा, ये हमने एनालिसिस किया है, सही है। और अगर हम अभी जल्दी में, ये देखो ग्रीन कैंडल बनाई थी इसने, अगर हम जल्दी में बाइंग की लॉन्ग ले लेते हैं, तो फिर ये क्या होता है, अभी लॉस में आ जाते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। चलो इसी तरीके से कोई और सा चार्ट बताते हैं अभी हम, इसको हम देखेंगे बाद में। एक्सएलजी का चार्ट, अल्पाका, अभी सारे कॉइन यही वो देख रहे हैं, एक ही उसका चार्ट देखना सारे कॉइन। हम देखते हैं 30 मिनट की चार्ट, इसका मतलब 12। अच्छा ये देखो, जितना ज़्यादा इसने डंप करा है, इसमें इतनी ही बड़ी
एक और करने लिए, फिर इसके बाद नीचे गए, सही है ये। दूसरी हम लाइन यहाँ पे भी एक वो रख सकते थे कि जो है ना, अगर ये यहाँ तक जाता है तो इसने रिजेक्शन लेनी है, क्योंकि अगली दफ़ा भी इसने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, सही है। रिजेक्शन लेने का मकसद ये होता है नीचे गिरना, सही है। अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन नहीं ली होती तो इसने ऊपर जाना होता, ऐसा ही है, अगर ये सपोर्ट होती तो। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं देती है, प्राइस नीचे आई है। देखो, पहले यहाँ तक गया, और फिर जितना नीचे ये गया है उतनी ऊपर इसने वो दिए एक बाइंग कैंडल। यहाँ से यहाँ तक की हम एक लगाएंगे पहले प्राइस रेंज, और फिर दूसरी प्राइस रेंज हम ये लगाएंगे ये। और देखो यहीं तक गया, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ। अब ये कहाँ तक जा सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखते हैं अब ये कहाँ तक जा सकता है। देखो देखो अब देखो कहाँ तक बताया था कि जो है ना, ये कहाँ तक जा सकता है, नीचे डम में ना हॉरिजॉन्टल लाइन ली है हमने, हमने एक यहाँ पे लाइन दे दी। यहाँ पे लाइन क्यों दी है भाई, देखो हमने यहाँ पे रेंज बनाई थी पहले, नहीं सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बनाई गई है। ये देखो हमने पहले रेंज बनाई थी, कहाँ तक गया है ये, यहाँ तक गया है, यहीं तक गया ना ये। और दूसरी भी इसने यहीं से एक और जो है ना इसने वो बनाई थी, हाँ, यहीं से यहाँ तक गया था ये, यहीं तक गया था, ऐसा ही है। तो हम इसके बीच की सपोर्ट इसलिए बनाई है, और देखो दूसरी दफ़ा सपोर्ट पे भी ये यहीं तक आया, ऐसा ही है। और हम यहाँ से बैंक वो ले सकते थे, यहाँ से बैंक ले सकते थे, और ये हमारा जो है ना अभी तक ट्रेड चल रही होती है, 30 मिनट की चार्ट से हम चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट ट्रेड में चल रहे होते हैं ना, जैसे मतलब हमारी ट्रेड चल रही होती है 1 मिनट की या 5 मिनट की, उसके अंदर स्मॉल प्रॉफिट बनाना होता है। जैसे कि मतलब हमने 14 पे बाय किया, और 14.50 पे, जैसे 0.1450 14.35 चल रहा है ना, तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं ना, तो 0.1480 या 1470 पे क्लोज कर देता है। लेकिन इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा लिया जाता है। और स्टॉप लॉस हमारा जो है ना, वही जैसे कि अभी हमने यहाँ से ट्रेड उठाई है ना, जैसे कि मैं ब्रश बना के दिखाता हूँ, ये देखो अभी हमने यहाँ से ट्रेड उठाई है ना, ऐसे ही है, यहाँ से उठाई ट्रेड, तो हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा भी तो हमारा स्टॉप लॉस भी ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एंट्री यहाँ से क्यों होगी, अभी बताया है, सही है, क्योंकि यहीं तक आया। स्टॉप लॉस ये था हमारा, सही है। स्टॉप लॉस देखो कहाँ का था, 0.1421 का, सही है। और एंट्री हमारी थी 0.1431 की एंट्री थी, और अभी देखो कहाँ पे रन चल रहा है, 55 पे। अच्छा, हम यहाँ तक एंट्री में रहेंगे, सही है, एंट्री पे रहेंगे, और अपना एक जो है ना टारगेट बना लेंगे कि हमने कहाँ तक इसको क्लोज करना है या कहाँ तक जाने देना है, ऐसा ही है। अब देखो अभी इसने ऐसा ही चार्ट बनाया है जैसा अभी हमने इसके ऊपर ड्राइंग की है। अभी हम जो है ना इसको ये देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। देखो भाई हमारी नज़र में जो है ना ये यहाँ तक जाएगा, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। हमारी नज़र में ये अभी जाएगा, ब्रश, ये यूं जाएगा, सही है।
तो ये हमारी होगी एक रेसिस्टेंट, ये हमारी एक होगी रेसिस्टेंट, ये हमारी एक होगी रेसिस्टेंट। सही है। अगर ये यहाँ से पंप करके, यहाँ से पंप करके यूं ऊपर जाके और यहाँ पे जो है ना वो लेता है सपोर्ट, फिर ये ऊपर जाता है, तो फिर बात बनती है। समझे? फिर से समझाता हूँ। देखो भाई, अगर ये हमारी, सबसे पहले तो हमने एक रेसिस्टेंट बनाई अपनी खुद की, सही है, यहाँ तक मार्केट गई है, सही है भाई, और दूसरी दफ़ा भी यहीं से गिरी है, सही है। अगर ये हमारी प्राइस यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ये यहाँ से होके ऊपर निकल जाती है, अगर ये ऊपर निकल जाती है तो सही है, ऊपर निकल जाती है तो फिर हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। ऊपर अगर निकलने के बाद ऊपर कैंडल बना लेती है, सही है, ऊपर कैंडल बना लेती है, वरना कैंडल तो इसने भी बनाई है एक, वरना कैंडल तो, रुक जाओ, इसने भी बनाई है एक कैंडल तो, ये देखो, देखो कैंडल तो इसने भी बनाई है पूरी एक सीधी, लेकिन हमें ये कैंडल काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसने कैंडल बनाई और वापस नीचे आ गई। इसकी अगली कैंडल क्या बनी है? रेसिस्टेंस से नीचे, समझे? हाँ, और अगर हमारी अगली कैंडल यहाँ पे जो है ना एक कैंडल बनती है यूं करके, सही है, और फिर इसके ऊपर कैंडल बनती है, मैं दिखाता हूँ सही, इरेज करते हैं पहले। देखो ये हमारी यूं करके कैंडल बनती है, सही है, और इसके ऊपर ही हमारी दूसरी कैंडल बनती है, तो फिर हम मान सकते हैं कि हाँ भाई हम एक सपोर्ट पे आए, सही है, और फिर ये प्राइस जो है ना यूं के यूं जा सकती है, सही है। और अगर ये यूं ही कैंडल बनाती है और फिर यूं ही वापस आके यहाँ कैंडल बना लेती है, तो फिर ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है, इसने नीचे जाना है, सही है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है। आज कोई ट्रेड किया है किसी ने? हम्म। हम्म। 10 में, 10 में ट्रेड की थी, लॉन्ग में शॉर्ट में? हम्म। लॉन्ग में की थी 10। अच्छा अच्छा, डस्क, देखते हैं भाई डस्क को भी क्या कर। अच्छा जी, देखो डस्ट भी वही कर रहा है, नहीं कर रहा? इसने पहले यहाँ से यहाँ प्राइस को गेन किया, फिर ये वापस नीचे आया, कहाँ तक? यहाँ तक, प्राइस ये हमारा आया वापस से यहाँ तक आया प्राइस, ऐसा ही है। और एक दफ़ा नहीं, कितनी बार आया है, ये देखो, पहले मार्केट आई, देखो पहले मार्केट आई यूं, यूं आने के बाद फिर इसने लिया पंप, फिर वापस यहाँ आई, फिर इसने लिया पंप, फिर वापस यहाँ आई, फिर इसने लिया पंप, ऐसा ही है। और अभी ये वापस यहाँ ही आएगी, ऐसा ही है। देखते हैं, सही है, 30 मिनट की कैंडल है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा लेकिन। तो अभी हम देखते हैं इसका, कब को मिटाया। अच्छा जी, ये देखिए इसको, तो ये जो हमने अपनी सपोर्ट बनाई है ना, इसने यहाँ तक गया ही है, यहाँ तक जाने के बाद यहाँ तक गया ही है, अच्छा है, तो यहाँ तक जाने के बाद अगली इसने यहीं तक की बनाई है,
सही है, और गिरा भी है, यहीं तक है। अच्छा रेसिस्टेंट देखो, मैंने फिर से बताता हूँ रेसिस्टेंट कहाँ से बनाया जाता है। ये देखो यहीं तक गई है। अच्छा ऊपर की कैंडल नहीं देखी जाती, वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। सही है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। ये देखो ये कैंडल बनी है पूरी, ये कैंडल बनी है, और ये कैंडल इस तरीके की क्यों बनी है। अब देखते बताता हूँ। एक कैंडल, ये देखो, ये देखो बेलफर्स, ये हमारी कैंडल है। सही है, और ये हमारा रेसिस्टेंट है ऊपर। इसको हम करेंगे सही, ये हमारी है कैंडल। ये हमारी है कैंडल। सही है, अब कैंडल ने ये नीचे तक क्यों गई है, ये नीचे तक कैंडल क्यों गई है हमारी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। सही है, और फिर हमारी एक हद तक जो है ना यहाँ तक सपोर्ट आ रही थी। ये देखो सपोर्ट दिखाता हूँ कहाँ तक दिखा, सपोर्ट देखो कहाँ तक आ रही थी हमारी, आ रही है हॉरिजॉन्टल। ये देखो ये हमारी सपोर्ट आ रही थी। सही है, चलो कैंडल भी हमने यहीं तक की बना ली अब। सही है, ये हमारी सपोर्ट आ रही थी, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे एंड इंतज़ार में कि जो है ना यहाँ तक प्राइस आएगा और हम यहाँ से बाइंग करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही यहाँ तक प्राइस आया है, बायर्स ने बाय करना शुरू करा और नीचे की कैंडल बिल्कुल बुझ गई, समझो मोमबत्ती की तरह बुझ गई और यहाँ तक की बची। सही है, और फिर ये पूरी ग्रीन कैंडल बन गई। ऐसा ही है, और जिन लोगों ने यहाँ से नीचे से बाइंग, जिन लोगों ने नीचे से बाइंग की 0.18323 पे। सही है, जिन लोगों ने नीचे बाइंग की, वो सॉरी 0.1859 पे बाइंग की, और उन्होंने सेलिंग करी कहाँ पे, उन्होंने सेलिंग करी यहाँ पे, कहाँ पे 19,441 पे। सही है, क्यों सेलिंग करी भाई इन्होंने, ये होते हैं, ये देखो यहाँ तक उन्होंने जो है ना यहाँ पे बाइंग की और यहाँ पे सेलिंग करी। सही है, और शॉर्ट जो गेम खेल रहे होते हैं ना, मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, जो शॉर्ट वो कर रहे होते हैं ना, 1 मिनट के लिए ट्रेड, 2 मिनट के लिए ट्रेड, जैसे कि उसने देखो अभी यहाँ से जो है ना एंट्री ली, यहाँ से उसने एंट्री ली और यहाँ पे क्लोज कर दी इसको। फिर यहाँ से देखो उसने 1860 पे एंट्री ली, ऊपर इसने क्लोज करा, समझो 19 पे क्लोज कर दिया, तो 4 सेंट का जो है ना उसने प्रॉफिट, तो 40 सेंट का उसने प्रॉफिट कमाया। अब उसकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उसने कितने लगाए होंगे। इसी तरीके से फिर उसने यहाँ पे बाइंग ली एक ने, और यहाँ पे सेलिंग करी। अब देखो ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये देखो ये दोनों एक कैंडल एक जैसी है बिल्कुल। सही है, डिफरेंट ये है, ये बायर्स की कैंडल और ये सेलर्स की कैंडल। अच्छा, जब वॉल्यूम ये देखा जाता है, 1 मिनट की चार्ट से वॉल्यूम देखा जाता है। सही है, 1 मिनट की चार्ट से हमने वॉल्यूम देखा इसके अंदर। सॉरी, ये देखो अभी जो है ना, ये देखो इसने रिजेक्शन लेनी है यहाँ से। सही है, जहाँ तक हम बता रहे हैं, हमने लाइन खींची थी ना डस्क में, मैंने बताया था ना अभी, या नहीं बताया था। हाँ देखो यहाँ तक जो है ना पहले प्राइस गई है, देखो यहाँ तक पहले प्राइस गई है, ये देखो यहाँ तक पहले प्राइस गई है। सही है, ये थोड़ा यहाँ तक पहले हमारी प्राइस गई है। सही है, यहीं तक पे सपोर्ट भी बनी है। ये देखो पहले यहाँ पे जो है ना पूरी सपोर्ट बनी है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, उन्होंने मार्केट डंप करी। सही है। और फिर थोड़े बार आए, फिर सेल हुई। तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और पूरी यहाँ पे मार्केट डंप हुई है। जैसे कि बीटीसी डोमिनेंस, सेलर्स आए ना, बीटीसी डोमिनेंस जब पड़ता है तो सेलर ज़्यादा आता है। सही है। अब ये देखो, ये हमारी रेसिस्टेंस पे आया है अभी, देखो आया नहीं आया, ये देखो यहाँ तक कि हम कैंडल बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया ना। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। मेरे ख्याल में इसने यहाँ पे सेल की ट्रेड बनती है, लेकिन अभी देखो होल्ड करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेलर्स आए, सेलर्स आए ना, बस ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन अभी भी नहीं, 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 देखो जब ही तो, अभी ये देखो, शॉर्ट क्यों नहीं खोलनी थी? अगली कैंडल बनने का इंतजार करना होता है। अगली कैंडल अगर उससे नीचे बनती है फिर शॉर्ट खोली जाती है। अगर अगली कैंडल उससे भी बड़ी बन गई तो फिर क्या होगा? लॉस होगा। और क्या होगा? ये देखो, ये देखो, अगली कैंडल भी किसकी बनी है? सेलर्स की। खोल सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मेरे ख्याल में प्राइस यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक। देखो, 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 ये देखो, देखा भाई, देखा भाई, देखा भाई। अब देखो, अगली कैंडल भी इसके नीचे बनी ना। मैंने क्या बताया था? अगली कैंडल भी अगर नीचे बनती है तो फिर देखा जाता है कि एंट्री ली जाती है, नहीं देखी जाती है। अगर हम ऊपर ही अंदाज़ा लगा लेते कि यार हाँ चलो सेल्स की लगा लेते हैं, और अगली कैंडल उससे ऊपर ग्रीन बन जाती तो मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। अभी अगली कैंडल उससे नीचे बनी, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। ये देखो, अगली कैंडल यहाँ पे सेलर्स की बनी, हमने यहाँ पे शॉर्ट ले सकते थे आराम से। और ये देखो, ये देखो, यहाँ तक इसने जो है ना अपनी वो करी है। अगली यहाँ तक आ सकती। ये देखो बायर्स आए। ये स्मॉल प्रॉफिट होता है इसमें, लेकिन ये है कि खेलने वाले खेलते हैं। नहीं, अब नहीं खोलना। अभी सिर्फ समझो मार्केट को कि यार मार्केट किस तरीके की चल रही है, क्या चल रही है। अभी सिर्फ समझो। ट्रेड इंशाल्लाह हम लाइव खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। लेकिन ये देख, सेलर स्ट्रांग है ना भाई। हमारे ख्याल में यहाँ से रिजेक्शन लेना था, इसने लिया रिजेक्शन, लिया ना रिजेक्शन। अब देखते हैं। इंशाल्लाह हम ट्रेड लेंगे कल, आज नहीं लेंगे। आज सिर्फ समझो मार्केट को। ये देखो, रिजेक्शन से अगर कोई प्राइस गिरती है तो उसने गिरना है भाई। वो न्यूज़ आए वो बात अलग है। अच्छा, न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ट्रेड करनी होती है। बगैर न्यूज़ के ट्रेड करोगे, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई होगी तो अगर शॉर्ट खुली होगी तो भाई लसन लग जाएंगे। अभी तो ये है कि बस हमने जो बताया, यहाँ तक, यहाँ से इसने रिजेक्शन लेनी है, इसने रिजेक्शन ली है यहाँ से। फिर अभी देखो, पॉसिबल है, पॉसिबल है कि देखो यहाँ पे जाके ये स्टेबल हो जाए। समझे कहाँ पे? ये देखो,
पॉसिबल है कि इसने यहाँ पे आके जो है ना अपनी बाइंग संभाल लेनी है। देखते हैं, पॉसिबल है। ये अगली हमारी ये अभी देख कितने बंदे हैं भाई। ग्रुप में शेयर ही नहीं करा। चलो करते हैं ग्रुप में। मैंने बोला था वैसे ही ग्रुप में कि जो है ना जो जो डिस्कॉर्ड पे है वो अपनी जो है ना हमें ज्वाइन कर ले फिलहाल। तो ये है कि जब हम लाइव आएंगे तो सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो आप लोग और लोग भी। ये देखो यहाँ पे बाइंग आनी थी ना। ये देखो हमने लाइन ड्रॉ करी थी पहले से। अभी देखते हैं इसकी अगली कैंडल कहाँ तक बनती है। फॉरेन ही ट्रेड का जो है ना अंदाज़ा नहीं लगा लिया जाता। अगली कैंडल का वेट ज़रूर करना है आपने। लेकिन ये नहीं कि वन डे की कैंडल से अगली कैंडल का इंतज़ार कर रहे हो। अगले दिन खुलना पड़ेगी। ये देखो बाइंग आई है भाई। बनती थी भाई। बिल्कुल। देखो ये देखो अब देखना है इसी के बराबर में अगली कैंडल जो है ना उसकी बनेगी रेड। क्योंकि वो सेलर्स की कैंडल होगी यहाँ से प्राइस डंप करेगा। देखो भाई देखो सेलर सिस्टम। ये भाई अब कुछ लोग इसमें से समझते कि यार ये जो है ना ग्रीन कैंडल देती है, दो कैंडल है ग्रीन देती हैं, चल भाई और बड़ी कैंडल दी है बाहर से स्ट्रांग है भाई लॉन्ग की ले लेते हैं। उसी टाइम पे शॉर्ट आ गई। देखो चलो और कोई सवाल पूछो।
हेलो। बीटीसी की एनालिसिस बिल्कुल हो सकती है। बीटीसी के तो ग्रुप में अपडेट दी थी कि भाई साहब उसने अगर रेसिस्टेंट तोड़ी, जो वो बीटीसी की मैंने अपडेट दी थी कि डोमिनेंस अगर वहाँ तक गया, पंप करा, जहाँ तक हमने बताया है, तो मार्केट डंप करेगी। सही है। और बीटीसी की मैंने अपडेट दी थी, अगर ये 90 5 से नीचे और 91 पे जो है ना, 91 500 पे इसकी एक सपोर्ट थी, उसकी बीटीसी की। ऐसा ही है, इसने उसको भी तोड़ा। और एक माइनर सी जो है ना, एक सपोर्ट आ रही थी, माइनर सी सपोर्ट 90 500 पे। सही है। इसने उसको भी तोड़ने के बाद बीटीसी लास्ट टाइम कहाँ तक गया वैसे, मैं बताया था वैसे तो इसने, हाँ, देखा, बताया था कहाँ तक जाना है बीटीसी। फिर देखो वही कैंडल बनी है, इसमें बायर्स आए हैं, बायर्स एक्टिव हुए हैं, पहले सेलर्स एक्टिव थे, फिर बायर्स एक्टिव हुए इसमें, फिर इसने पूरा चार्ट बनाया। अभी देखो इसने यहाँ पे क्लोज किया। हम इसको अपना रेसिस्टेंट मान सकते हैं। ये देखो, इसको, और इसको अपना, देखो इसने यहाँ तक किया। नेक्स्ट, बाकी मैं फिर से बताता हूँ कि अगर ये हमारी लाइन को तोड़ के ऊपर कैंडल बना के, ऊपर अगर हमारी एक ग्रीन कैंडल बना के फिर ऊपर एक कैंडल बनाता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ चलो इससे ऊपर, किससे ऊपर में, इससे ऊपर में। सही है। अगर इससे ऊपर में कैंडल बनाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ चलो बीटीसी ने ऊपर जाना है, वरना तो ये नीचे आएगा। अभी हम 10 का कर रहे थे ना, खैर 10 का दिखाते हैं क्या पोजीशन पहुंची। ये देखो जी भाई, सेलर से स्ट्रांग है। बंद, देखा ली, ली इसने सपोर्ट, लेकिन अभी भी हम इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, अगली कैंडल का वेट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड नहीं बनती थी। सही है। अब जैसे कि ग्रीन कैंडल हमारी बहुत ऊंची बनी, हम इसको लॉन्ग की ट्रेड नहीं मान सकते थे, क्योंकि बनती नहीं थी ट्रेड। हमने बताया कि इसने यहाँ तक जाना है नीचे, क्योंकि सेलर्स एक्टिव है। देखो, ये 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 देखो, बनी, लॉन्ग की मान ही नहीं सकते थे हम उसको। कल करेंगे इंशाल्लाह ट्रेड, बल्कि कल नहीं करेंगे, क्योंकि कल न्यूज़ आनी, देखो शायद डेटा आने कल, फिर उसके बाद, हाँ, कल डेटा आना है तो फिर नहीं करेंगे। ये देखो इसने यहाँ तक कैंडल बनाई। सही है। सपोर्ट ली। सही है। अब इसकी अगली कैंडल का इंतजार करेंगे हम। ये देखो अगली कैंडल का इंतजार करें, नेक्स्ट कैंडल का।
ये देखो अभी। नहीं भाई, देखा नेक्स्ट कैंडल भी। इंतजार करना का मकसद ही यही है कि आपने जो है ना कैंडल को देखना है कि करती क्या है वो। अगली कैंडल भी अगर पंप करने में ग्रीन बनती है तो फिर बात बनती। इसने ग्रीन रेड कैंडल बनाई ना अगली कैंडल भी, तो इसीलिए वेट करा जाता है। एक कैंडल पे सारा जो है ना अंदाजा नहीं लगाया जाता। समझे भाई? पिछली सपोर्ट तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ तक। ये ये देखो कहाँ तक बनी, अगली कैंडल कहाँ से बनी भाई। हम्म। सेलर्स एक्टिव है। और कोई बताओ भाई, और कोई सवाल। ये देखो, ये देख लो। सही है भाई। अगर हम यहाँ से बेलफर्ज, अगर हम, चलो अगर हम ट्रेड ले भी लेते हैं यहाँ से, वैसे तो हमने यहाँ से लेनी थी ना, यहाँ से। हमने कहाँ से देखा था, यहाँ से या यहाँ से? ऊपर से देखा था ना, हमने ऊपर ही बता दी था कि यहाँ से रिजेक्शन लेना है। सही है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड लेते तो ये हमारी 1% की ट्रेड होती। और ये हम ट्रेड लेते हैं यहाँ से 1943 से एंट्री लेते हैं सेल की। और हमने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करनी थी जो हमने सपोर्ट बनाई थी 19,216 पे। सही है। तो ये अच्छा खासा जो है ना इसने सेंट्स बताया। और फिर हम नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ से ले सकते थे, मैं बताया था यहाँ से जो है ना इसने डम लेना है वापस। तो ये वैसे तो ये यहीं तक आएगी। सही है भाई। तो ये हमारी बनती है 19,300 से 19,1100। तो ये शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट होता है। जो ये अच्छा खासा हमें जो है ना, इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके, मैनेज करके कि भाई देखो, मैनेज करे बगैर नहीं करनी चाहिए। फजूल है बिल्कुल। देखो भाई इसने आना है, यहाँ तक आना है, बता रहे नया नया। नेक्स्ट कैंडल देखो भाई। देखो ये भाई, देखो बाइंग आना शुरू हो गई। देखो
नेक्स्ट कैंडल पे हम अंदाजा लगाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये भाई समझ गए इसने कहाँ तक आना था? समझ गए ना कहाँ तक आना था? बस। और उसका बताओ भाई, कोई और सवाल कोई? कोई और सवाल बताओ। किसकी? क्या बोल रहे हो? CFX की? CFX शॉर्ट टर्म ना? शॉर्ट शॉर्ट टर्म कुछ नहीं, आपने गिर जाना है। ये देखो, अभी एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। जितना ही ऊपर गए ना, ये इतना ऊपर गए ना, ये इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट कैंडल का इसने नीचे ही आना है। ये देखो, यहाँ तक आना है। जितना ही ऊपर गए उतना ही नीचे आना है इसने। ये देखो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी थी, उसके बाद से कैंडल बनी नीचे डंप। ये हमारा है 1 मिनट का चार्ट। ये देखो, नेक्स्ट कैंडल ये देखो, वॉल्यूम कम होने की वजह से कैंडल्स भी लेट बनती है। ये देखो, जब मार्केट में वॉल्यूम कम चल रहा होता है तो प्राइस बहुत स्लो जो है ना ग्रो करता है। ये तो मैंने 5 से चार्ट बनाया था ना, 5 मिनट के चार्ट से वो बनाए थे ना। ये देखो, 1 मिनट की कैंडल,
ये देखो इलाज कीजिए। अगर हम इसको देखते हैं अगर इसने वो नेक्स्ट कैंडल नीचे बनाई है तो फिर हम मान सकते हैं शॉर्ट की। अगर ये नेक्स्ट कैंडल बना तो से इसने रिजेक्शन लेनी है। ये देखेंगे अब इसकी नेक्स्ट कैंडल का। यहाँ से हम इंतज़ार करेंगे कि अगर इसने नेक्स्ट कैंडल हमारी लाइन के नीचे बनाई है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इसने ऊपर ही बनानी है तो फिर ये लॉन्ग की बनेगी। शॉर्ट प्रॉफिट में इसके अंदर बुकिंग करनी होती है। शॉर्ट प्रॉफिट देखो नेक्स्ट कैंडल बनेगी। CFX ने नीचे आना है अभी, आना है नीचे। 5 मिनट नीचे सफर इम्पोर्टेंट है भाई कैंडल के उसमें। कैंडल देखे बगैर एंट्री लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन ट्रेडिंग पूरी रिस्की है। सही है, रिस्क लिए बगैर काम नहीं करता। ये नीचे कैंडल नहीं बनाई ना इसने अभी तक। खैर अगर ये नीचे कैंडल बनाता तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट की सोचते हैं। अभी इसने फिलहाल नीचे कैंडल नहीं बनाई। और कोई कॉइन भाई बताओ। लेकिन इसने यहाँ से रिजेक्शन है। कौन सा एडी है? अच्छा अच्छा।
यार इसने हम्म एडीए कॉइन ना। ये देखो, तब बनने यहाँ से हम शॉट ले सकते हैं, अभी फिर आज यहाँ से शॉट ले सकते हैं। बनती है यहाँ से, रिजेक्शन आनी है, जम जाएगा ये। जाना है इसने, जाना है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। नेक्स्ट कैंडल देखो कहाँ बना है, ऊपर। हम इसको अपना अगर वो मानेंगे ना, यहाँ तक मान सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमने सपोर्ट, इसने देखो यहाँ से ऐसा ही है, ये देखो। जाने इसने, नीचे ही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती हैं, सही है। फिर से वगैरह अगेन बता। हम्म 30 30 मिनट की टाइम फ्रेम से करते हैं। अभी देखो ये शॉर्ट की ट्रेड बनती थी ऐसे कि हमने यहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन आनी है, रिजेक्शन आनी है, इसके अंदर रिजेक्शन आनी है। दिखाऊंगा, ये देखो आनी है अभी। आवाज क्लियर आ रही है, शोर तो नहीं आ रहा? सही। ये देखो, इसने रिजेक्शन आनी है यार यहाँ पे, वैसे तो यहाँ से लॉन्ग लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड्स लेनी है तो उसकी अलग एनालिसिस होती है। लॉन्ग टर्म मतलब वन डे की या हाफ डे की, तो उसके अंदर हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं कि हाँ चलो ट्रेड ले सकते हैं हम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है, सही है, खैर है, बहुत है। ये देख, इसकी अगली कैंडल पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी अगली कैंडल पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखा भाई, इसकी अगली कैंडल पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं।
देख लो भाई, रिजेक्शन आनी है। देखो भाई, चलो अब एक और चीज दिखाते हैं। देखो ये इतना ऊपर गया था, सही है। ये देखो, इससे पहले ये इतना ऊपर गया था, सही है। इसने कैंडल ऊपर बनाई, सही है। इसने यहाँ तक आ गया ये, सही है। हेलो। फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन ली ली। इसको हम थोड़ा बहुत सपोर्ट मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भाई देखो, इसने फर्स्ट टाइम भी यहीं तक आया ही है, फिर इसके ऊपर कैंडल बनाई है, फिर जाके ऊपर गया, सही है। फिर उसके बाद इसने नीचे कैंडल बनाई, इतना ही नीचे, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे एक कैंडल पे आ गया, सही है। और फिर इसने नेक्स्ट कैंडल इसी के ऊपर बनाई है जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाई है, सही है। ये देखो, सही है भाई, समझे? लेकिन ट्रेड में एक्टिव बैठो। खैर, और कुछ पूछना है किसी ने? इसका समझ में आया सपोर्ट रेजिस्टेंट का, कि कहाँ पे कितनी हम जो है ना, अगर इस तरह शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड भी लेते हैं रिस्क मैनेज करके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। कम से कम एक ट्रेड से जैसे कि अभी हमने सिर्फ ये बताया, यहाँ से यहाँ तक $4 $2 भी बने तो बुरे नहीं है, सही है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से एक और ट्रेड, यहाँ से भी $4 बनते हैं तो बुरे नहीं है। फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन लेनी थी, शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से फिर भी बनते हैं $2-3, तो एक ही ट्रेड से अच्छा खासा निकल आ सकता। ये देखो, इसने यहाँ से वापस सपोर्ट ली, इसके ऊपर देखेंगे, अगर यहाँ पे ऊपर कैंडल बनाता है तो फिर हम यहाँ पे वो ले सकते हैं, वरना हम वापस से शॉर्ट की ले सकते हैं। और कोई सवाल? और कोई सवाल? हम्म, सही है, सही है। देखते हैं इसको, ये कैंडल कहाँ पे बनाता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई,
देखो सही है। हाँ, करता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से इसने जो है ना रिजेक्शन लेनी थी, जो हमने बताया था कि अगर इसके ऊपर कैंडल बनाता है तो जबकि जब देखेंगे, अभी इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, सही है। तो यहाँ से शॉर्ट लेकर बन सकते हैं। अच्छा, एडा कॉइन की। हम्म। एडीए कॉइन। अच्छा, यार देखो 13 मिनट के लिहाज से तो हमने, आवाज आ रही है? हेलो। सही है। देखो 13 मिनट के लिहाज से अगर हमने लॉन्ग ट्रेड करनी है ना, तो हम इसको अपनी सपोर्ट मान सकते हैं, इसको हम अपना सपोर्ट मान सकते हैं, समझे। और रेसिस्टेंट किसको मानना है? रेसिस्टेंट हमारा ये होगा, लेकिन इसमें ट्रेड बनती नहीं है, खैर। सही है, इसमें ट्रेड बनती नहीं है। इसमें ट्रेड बनती है, उसमें ली जाती है, इसमें कहीं से भी ट्रेड नहीं बनती है। और कौन से टाइम फ्रेम से? हाँ, देखो 15 के लिहाज से अगर हम लेकर जाएंगे ना, तो 15 के लिहाज से हमारी ट्रेड यहाँ कुछ बन सकती है, देखो 15 के लिहाज से हमारी ट्रेड यहाँ कुछ बन सकती है, सही है। ये कैंडल इसके ऊपर बनी है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग की ले सकते हैं, सही है। लेकिन प्रॉफिट हम ज़्यादा बुक नहीं करेंगे, उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे इसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री ली हमने, ये हमारा टारगेट हो, सही है, शॉर्ट प्रॉफिट में। बाकी वो जो टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बताया वो बेहतरीन है, उससे आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यार मार्केट कहाँ जा सकती है, जिससे हमने एनालिसिस किया और सबको करवाया, समझ आया इसमें। बाकी ये लंबा टाइम फ्रेम है, तो इसके अंदर अगली कैंडल बनने में भी टाइम लगता है। इतनी इतनी देर में तो अगर हम उससे ट्रेड कर रहे होते तो हमारे अच्छे खासे डॉलर बन चुके थे, ऐसा ही है। किसमें? किसमें? बीटीसी पे क्या? नहीं नहीं, बिटकॉइन पे देखो हर वो डिपेंड नहीं करता। बिटकॉइन ने डंप करना है तो वो अपने और प्राइस लेके जाएगा, लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से 92 पे भी जाता है तो इतना कोई कॉइन्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कॉइन्स की अपनी भी एक जो है ना वो होती है रिस्पेक्ट, क्योंकि वो बिटकॉइन के उससे ही नहीं चल रहा है डायरेक्ट, कॉइन की खुद की भी टीम होती है। बिटकॉइन हाँ ये बोल सकते हैं आपके जो है ना बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला कॉइन है, और जब उससे वॉल्यूम निकलता है तो फिर मार्केट में डंप देख सकते हैं हम, क्योंकि जब बिटकॉइन डंप करता है तो और कॉइन भी डंप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 92 अभी 92 पे चल रहा है, और अगर ये 92 पे भी जाता है तो ज़्यादा डंप हम यहाँ पे नहीं देख सकते और कॉइन में, जैसे कि अभी हम एडा कॉइन में थे ना, तो इसके अंदर हम ज़्यादा डंप नहीं देख सकते। बिटकॉइन 92 पे जाता है, इसने बहुत सी बात यहाँ आ जाना है, 90 पे आ जाना है,
अभी देखो ना बिटकॉइन कहाँ पे गया था, बिटकॉइन कहाँ तक गया था। रुक जाओ, 89 तक गए ना बिटकॉइन। सही है, इसने कहाँ तक आया ये सिर्फ, ये देखो ये सिर्फ कहाँ तक आया है, जो हमारी सपोर्ट बनी हुई है, जो हमने अभी सपोर्ट बनाई है इसमें बस यहाँ तक, ज़्यादा नहीं गिरना, क्योंकि अब देखो कॉइन का अपना भी तो वॉल्यूम होता है ना कुछ। अब बीटीसी का वॉल्यूम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। बीटीसी से ये है कि मार्केट का अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ यार मार्केट किस टाइप की चल रही है, कहाँ पे जो है ना हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये देखो, और कोई सवाल। और कोई सवाल? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।